हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्यों होती हैं, कितना रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा या कीटोन्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और किस तरह से वह किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे, किन किन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं, इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की, वो जनरली किसकी वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O, इसकी वजह से एक्चुअल में इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा होगा? कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मीन्स किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? यहाँ पर ट्राइगोनल इस तरह से होगा। ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और एक ये पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये इधर से इस तरह से यहाँ पर भी बना लेता है, मीन्स बिलो द प्लेन होगा और अबव द प्लेन भी होगा। दोनों जगह पर यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इस तरह से अरेंज होते हैं। तो 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, तब जाकर के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन चूँकि क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन होता है, इसलिए ऑक्सीजन पजेस नेगेटिव चार्ज, कार्बन पजेस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज एंड बिकम्स पोलर इन नेचर। ये पोलर नेचर का होता है क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो पाया जाता है, इसीलिए ये पोलर नेचर के भी होते हैं। अब चूँकि कार्बन में यदि आप देखें, कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा एक्चुअल में? लुईस एसिड की तरह, या इलेक्ट्रोफाइल इसको बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए वहाँ अटैक करना चाहेगा, उन कंपाउंड्स के द्वारा अटैक किया जाएगा जिन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यहाँ ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा है, मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल की तरह है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, या फिर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज इसको बोल सकते हैं। तो ये किसके जैसा बिहेव करता है? लुईस बेस की तरह होगा। तो एक इलेक्ट्रोफाइल भी है और दूसरा इसमें न्यूक्लियोफाइल भी है, तो दोनों तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन हो सकती है। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स देखे जाएं तो वैसे तो ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं? हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स माना जाता है। दीज आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स। क्यों होते हैं हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स? बिकॉज ऑफ द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है और लगभग दोनों में सिमिलर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हाँ, अब किसी में कोई रिएक्शन फास्ट हो सकती है और किसी में कोई रिएक्शन स्लो हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पर अटैक करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर, मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऊपर। तो यहाँ देखिए ये COZ नेगेटिव, हमने इसको क्या लिया हुआ है? न्यूक्लियोफाइल के रूप में लिया है, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब ये वहाँ अटैक करेगा जिस कार्बन जहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चूँकि पोलैरिटी के कारण, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस पर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो ये कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर अटैक करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है इसके पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो दोनों तरह से ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होगी, और नहीं, ये रिएक्शन शुरू में स्लो होगी क्योंकि पहले से ऑलरेडी ये कंपाउंड कैसा है? स्टेबल है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो रिएक्शन स्लो होगा, और यहाँ पर ये बन जाए ऑक्सीजन और ये Z। ऑक्सीजन पर Z पर चूँकि नेगेटिव चार्ज है, इसलिए Z से ज़्यादा हो सकता है कि ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये एक तरह से इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट। अभी ये न्यूट्रल नहीं है, हर एक कंपाउंड चाहता है कि मैं भी न्यूट्रल रहूं, वहाँ पर ये चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। इसीलिए यदि मान लीजिए कि रिएक्शन किसी एसिड मीडियम में हो रही है या फिर किसी अदर सॉल्वेंट के इसी न्यूक्लियोफाइल में भी यदि H जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन को प्लस कर लेगा, उसके साथ रिएक्शन करके COH Z इस तरह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे, मीन्स एडिशन प्रोडक्ट।
तो ये न्यूक्लियोफाइल में यदि दो पार्ट हैं, हाइड्रोजन भी है और एक नेगेटिव आयन है, तो दोनों के दोनों इस तरह से रिएक्शन कर जाएंगे एडिशन प्रोडक्ट के रूप में। कभी कभी मान लीजिए रिएक्शन इस तरह से भी हो सकती है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होते हैं दे आर वेरी वीक इन नेचर, वीक होते हैं, जैसे कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स बिहेव एज वीक न्यूक्लियोफाइल। देन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर यूजुअली कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ वीकली एसिडिक मीडियम। यदि हमने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है तो हमें वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करानी होगी, और इस तरह की रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहलाती हैं। एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अधिकतर रिएक्शन वैसे इसी तरह से होती हैं, क्योंकि हम अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ यदि रिएक्शन करेंगे तो इस तरह से ही होगा। और ऐसे केस में जनरली क्या होता है, यहाँ पर दो लोन पेयर होते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम में से हाइड्रोजन ही इसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है। तो सबसे पहले यही पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करता है और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, OH बना लेता है विथ पॉजिटिव चार्ज। अभी ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये यहाँ पर आ जाता है, और आगे ये इस तरह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और ऑक्सीजन इस तरह से आ जाएगा, ये पॉजिटिव है OH। देन इट फर्दर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल के द्वारा फिर अटैक किया जाएगा इस पर। जेड जो एक्चुअल हम ले रहे थे और वो जेड यहाँ पर इस कार्बन के साथ ही ऐड हो जाएगा, तो COH और ये Z। तो ये एडिशन प्रोडक्ट इस तरह से रिएक्शन होगी कि पहले हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाए। यदि आप एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं तो पहले हाइड्रोजन ही रिएक्शन करेगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल। यदि मान लीजिए कि हाइड्रोजन एसिड से नहीं है तो फिर पहले Z और बाद में H भी रिएक्शन हो सकता है। तो जनरली रिएक्शंस जो हैं बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड वीकर न्यूक्लियोफाइल्स यदि हैं, देन द रिएक्शंस आर कैरीड आउट इन वीकली एसिडिक मीडियम। वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे, तो ये दोनों लगभग जो है वैसे देखा जाए तो रिएक्टिव है, बट बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रेडली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो हम जानते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, बट कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स। कीटोन्स जो होते हैं ये क्या है, लेस रिएक्टिव हैं किसकी, देन एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। तो एल्डिहाइड के कंपैरिजन में वाई कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव, क्यों कम रिएक्टिव कम होते हैं, इसका कारण है इंडक्टिव इफेक्ट, वो भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मीन्स +I इफेक्ट की वजह से। और दूसरा कारण है इसमें स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक इफेक्ट, ये भी दोनों यहाँ पर वर्क करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस भी वर्क करता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी वर्क करता है, और ये होता है उसके स्ट्रक्चर के कारण। अभी जैसे एल्डिहाइड्स आप लेते हैं तो RCOH, इस तरह से हम स्ट्रक्चर को लेते हैं एल्डिहाइड में, लेकिन जो कीटोन्स है RCOR, ये स्ट्रक्चर है किसका, कीटोन्स का स्ट्रक्चर है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होगा, अभी देखिए न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये वहाँ अटैक करना चाहता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर तो पोलैरिटी के कारण पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, इधर माइनस है। कीटोन्स पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों जगह पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अभी किस में ज़्यादा है, चूँकि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप होता है एल्डिहाइड के केस में, ये एल्डिहाइड है और ये है कीटोन। तो एल्डिहाइड हैव ओनली 1 एल्काइल ग्रुप while ketones have 2 एल्काइल ग्रुप, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो एक एल्काइल ग्रुप के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। एल्काइल ग्रुप डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन, एज ए रिजल्ट
carbon fulfill their electron deficiency. Hence, the strength of or magnitude of positive charge reduced on the carbon atom. कार्बन एटम पर क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 1 है, लेकिन यहाँ तो कितने हैं, 2 एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी मिल जाएगा। इसलिए कार्बन पर क्या होगा, और भी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और भी कम हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 एल्काइल ग्रुप एंड बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। एज ए रिजल्ट द जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड है या मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज मोर रिड्यूस्ड इन कीटोन्स इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। और यही कारण है कि अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या है कि यदि जैसे ज़्यादा है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज कम है, इसलिए यहाँ पर जल्दी अटैक नहीं करना चाहेगा। जो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि तो न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा इजीली अटैक कर सकता है, एल्डिहाइड में कीटोन्स में कम करेगा। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। दूसरा वही स्टेरिक इफेक्ट भी वर्क करता है। स्टेरिक मतलब थोड़ा भीड़ ज़्यादा बढ़ जाना, प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। तो एल्डिहाइड्स हैव ओनली 1 बल्की ग्रुप, इसमें सिर्फ एक ही बल्की ग्रुप होता है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम है। वाइल कीटोन्स हैव 2 बल्की ग्रुप, एक ये भी है और एक ये भी है। हाइड्रोजन तो बहुत स्मॉलर साइज का होता है बल्की ग्रुप के, ये एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में, तो 2 बल्की ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना इस कार्बन पर क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर एल्काइल ग्रुप ऑन द कीटोन देयर इज ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो एज द नंबर एंड साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस द हिंड्रेंस टू द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल आल्सो इंक्रीजेस। इसलिए न्यूक्लियोफाइल के लिए वहाँ पर अटैक करने में और भी ज़्यादा हिंड्रेंस बढ़ता ही जाता है, और जब अटैक नहीं हो पाएगा तो इसलिए कारण से उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो द लैक ऑफ हिंड्रेंस इन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इज अनदर रीज़न फॉर द ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ पर नहीं पाया जाता है। और इसके कंपैरिजन में यदि आप क्या करें कि फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, HCHO, तो यहाँ पर भी तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो बिल्कुल स्टेरिक हिंड्रेंस लगभग 0 हो गया। ऐसे केस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड को कंपेयर करेंगे, तो मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड इज फॉर्मेल्डिहाइड, देन द रिएक्टिविटी इज ऑफ अदर एल्डिहाइड, और इसके बाद आएंगे कीटोन्स। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ फॉर्मेल्डिहाइड, देन अदर एल्डिहाइड, एंड सबसे जो लिस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स होंगे वो होंगे कीटोन्स। और रिएक्टिविटी जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की संख्या और साइज बढ़ती जाएगी, उन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो अभी बात थी किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन्स में देखा कीटोन्स लेस रिएक्टिव हैं, वो चाहे एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक। लेकिन यदि मान लीजिए कि एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों को कंपेयर करना है, तब कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो जनरली एरोमेटिक्स कंपाउंड्स जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जो एरोमेटिक चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन corresponding aliphatic एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो भी एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग में यदि आप एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करेंगे तो लेस रिएक्टिव ही पाएंगे। तो इसका कारण क्या है, यदि आपने एक एलिफैटिक एल्डिहाइड लिया और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, तो दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा एलिफैटिक ही होगा, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। और उसका कारण है रेजोनेंस। चूँकि तो किस तरह से रेजोनेंस वर्क करेगा, सबसे पहले तो हम एल्डिहाइड का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, C≡OH। यहाँ पर होंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होगा। चूँकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर इट पजेस नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ ट्रांसफ़र कर गया, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है बेंजीन रिंग में। अब न्यूक्लियोफाइल तो कहाँ पर अटैक करना चाहता है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी कहाँ पर है, कार्बन पर। लेकिन ये रेजोनेंस के कारण दिस पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड इन होल बेंजीन रिंग, पूरे बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है। और डीलोकलाइज होने के कारण पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पर है वो कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट इट बिकम्स लेस ससेप्टिबल टू द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए कम ससेप्टिबल हो पाता है। ये किस तरह से अभी यहाँ पर अटैक करेगा, तो जब डीलोकलाइज हो जाएगा तो उसका अटैक करने का जो क्षमता है वो कार्बन पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उतना नहीं मिलेगा, इसलिए अटैक यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। हाइड्रोजन 2 3 4 6 नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंच गया और ये डबल बॉन्ड इधर पर आ गया, COH 1 2 3 4 5 6। फर्दर ये फिर ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर फिर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं बचा हुआ है। तो इस तरह से पूरे रिंग पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। इसलिए कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज हम देख रहे थे, ढूंढ रहे हैं, वो अभी वहाँ पर नहीं मिल रहा है, और नहीं मिलेगा तो निश्चित है कि अटैक वहाँ पर कम हो जाता है। और यही कारण है कि रेजोनेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है बेंजीन रिंग की, वो भी कम हो गई है। मतलब ये अभी इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो इसको देना चाहिए था, वो भी नहीं दे पा रहा है। रेजोनेंस के कारण उस पर ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, मीन्स रिंग पर ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो निश्चित है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अलग तरह से होगा, क्योंकि वो कार्बन पर अटैक करना चाहता था, अब वहाँ पर कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो यदि आप एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को यदि कंपेयर करते हैं तो इसमें इस तरह से कंपैरिजन हो सकता है रिएक्टिविटी में, जैसे ये है बेंजल्डिहाइड, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और एरोमेटिक कीटोन्स को यदि कंपेयर करते हैं, जैसे ये COCH3, तो यहाँ एक अल्काइल ग्रुप आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर यदि दोनों जगह पर ये इस तरह से है, दोनों ही बेंजीन है, तो और भी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, रेजोनेंस भी बढ़ जाएगा, और इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स भी यदि आप कंपेयर करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स में, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे इन कंपैरिजन टू एरोमेटिक कीटोन्स। लेकिन यदि एलिफेटिक और एरोमेटिक को कंपेयर करते हैं तो एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें एग्जाम्पल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड में ये कार्बोनिल ग्रुप है, मीन्स एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन पर जनरली क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि साइनाइड पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये पूरा ये पॉजिटिव है जबकि साइनाइड नेगेटिव है। ये जाएगा किसके साथ, इधर पर, चूँकि यहाँ पर है नेगेटिव और इस पर है पॉजिटिव, और ये साइनाइड इसके साथ जुड़ जाएगा, तब हमें कंपाउंड मिलेगा OH, और ये हो गया यहाँ पर CN, मीन्स ये मिल गया साइनोहाइड्रिन। इनको बोलते हैं ये कंपाउंड साइनोहाइड्रिन, इन नाम से जाना जाता है, और दे आर वेरी यूजफुल कंपाउंड। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल कंपाउंड है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, क्योंकि इनके द्वारा ही हम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जैसे लैक्टिक एसिड है, इसको प्रिपेयर कर पाते हैं। तो ये केमिकली भी प्रिपेयर हो सकता है, या दूसरे अमीनो एसिड्स हैं उनको भी और भी ज़्यादा प्रिपेयर इससे कर सकते हैं। ये रिएक्शन चूँकि स्लो होती है, यदि हमने कोई क्या किया यहाँ पर, किसी भी प्रकार का कैटालिस्ट नहीं लिया हुआ है, तो ये रिएक्शन क्या होती है, स्लो। लेकिन यदि हम यही रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में यदि कराते हैं, जैसे ये C डबल बॉन्ड O, इफ़ द रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस देन द रिएक्शन बिकम्स वेरी फास्ट। तब ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, फास्ट हो जाती है,
कोई हमें बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी पड़ती है। और बेस में कराने से ये होता है कि OH नेगेटिव है, यहाँ से इसको हाइड्रोजन पहले मिल जाता है तो ये बन जाएगा H2O। तो साइनाइड मतलब यहाँ साइनाइड जो बन रहा है न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर्स वेरी रेडली, ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अदरवाइज रिएक्शन इज़ वेरी स्लो, काफ़ी रिएक्शन स्लो होगी। अभी देखिए किस तरह से रिएक्शन होगा। CH3COH ये हमने लिया हुआ है एल्डिहाइड मीन्स एसिटल्डिहाइड है, इसको रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, कोई प्रेजेंस नहीं है। CH3CHOHCN इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना हुआ है इसलिए इसका नाम भी हम एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन रख देते हैं। तो ये एडिशन प्रोडक्ट है सभी, मीन्स इसमें किसी भी प्रकार के बाय प्रोडक्ट रिमूव नहीं हो रहे हैं, तो ये ओनली एडिशन प्रोडक्ट है। सिमिलरली कीटोन्स भी इसी तरह से रिएक्शन करते हैं, जैसे ये CH3COCH3 रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म CH3 O के साथ तो H आ जाएगा और यहाँ पर साइनाइड मीन्स इसका नाम लिख सकते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन इज एन एडिशन प्रोडक्ट। सेम तरीके से बेंजल्डिहाइड है, उसके साथ भी रिएक्शन हो सकता है, जैसे CHO रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये OH H और यहाँ पर आ जाएगा CN, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और इसको हम मेंडेलोनाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं, कॉमन नेम है इसका मेंडेलोनाइट्राइल। IUPAC यदि लिखना है तो बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन लिख करके भी आप इसमें छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। तो यदि कार्बोनिल आपने कंपाउंड लिया हुआ है NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो सोडियम पर होगा पॉजिटिव चार्ज और इस पूरे ग्रुप पर होगा नेगेटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिव वाला है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव कार्बन पर, सोडियम अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, और एक एडिशन प्रोडक्ट इस तरह से हमें मिलेगा ONA और HSO3। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन हो जाती है। प्रोटॉन ट्रांसफ़र एक तरह से अरेंजमेंट रिएक्शन है, तो अरेंजमेंट के कारण ये HSO3 में से H इधर चला जाता है OH और ये हो जाएगा SO3Na। तो साथ में अल्काइल ग्रुप जो भी होंगे मीन्स बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। यदि हमने एल्डिहाइड लिया हुआ है जैसे CH3COH रिएक्ट विथ NaHSO3 टू, डायरेक्ट इसको भी हम लिख सकते हैं CH3HOHSO3Na मीन्स ये हो गया एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो सोडियम, ये एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट होगा। यदि आपने कीटोन लिया हुआ है CH3O मीन्स एसीटोन है, रिएक्ट विद NaHSO3 टू फॉर्म CH3CH3OHSO3Na। तो ये हो जाएगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। अच्छा, ये रिएक्शन बहुत ही मतलब हमारे लिए यूज़फुल रिएक्शन भी होती है, क्योंकि जो प्यूरिफिकेशन पर्पस से है और सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये फ्रॉम अदर जो नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उसमें ये रिएक्शन हेल्प करती है। तो किस तरह से ये हेल्प करती है?
बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड आर वाटर सॉल्युबल। एक तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इजीली हम इनको अलग कर सकते हैं, और वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, इजीली डिज़ोल्व करके उनको सेपरेट उनका सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो इसको प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन करना थोड़ा सिंपल हो जाता है। और दूसरी बात, जो एडिशन प्रोडक्ट होते हैं एल्डिहाइड्स के या कीटोन्स के, कैन बी डिकम्पोज्ड बाय मिनरल एसिड और एक्वस एल्कली। HCl या NaOH के साथ यदि हम एडिशन प्रोडक्ट को रिएक्शन करते हैं तो हमें ओरिजिनल एल्डिहाइड और कंपाउंड कीटोन्स मिल जाएंगे, जो हमने शुरुआत में रिएक्टेंट के रूप में लिया हुआ था, वही हमें फिर से वापस ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकते हैं यदि हम इनको एसिड या किसी एल्कली मतलब जैसे NaOH के साथ यदि रिएक्शन कर दें तो। इसके अलावा एल्डिहाइड तो सारे रिएक्शन कर जाते हैं, अच्छा एसीटोन भी रिएक्शन करता है, लेकिन यदि डाई एथाइल कीटोन लिया है या एसिटोफिनोन, डाई एथाइल मतलब C2H5 COCH C2H5 ये कंपाउंड है, या एसिटोफिनोन है COCH3, या फिर बेंजोफिनोन है, इस तरह के कंपाउंड्स सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब कीटोन में तो सिर्फ एसीटोन ही रिएक्शन करता है, बाकी कीटोन इसके में एडिशन बाई प्रोडक्ट वो एडिशन प्रोडक्ट नहीं देते हैं सोडियम बाईसल्फाइड के साथ, जबकि एल्डिहाइड्स देते हैं। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन को भी सेपरेट करना आसान होगा इसके द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा, तो ये हमें इसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर ले लें CO, ये आप जानते हैं इस पर नेगेटिव और इस पर होगा पॉजिटिव। RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, इस पर होता है पॉजिटिव और इस पर है नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला निश्चित है कि यहाँ पर कार्बन पर अटैक करेगा, मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इट ट्रांसफ़र टू द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ जुड़ेगा, जबकि मैग्नीशियम किसके साथ जुड़ जाएगा, ये Mgx पूरा ऑक्सीजन के साथ। इसको हमें आगे हाइड्रोलाइज, पहले तो एडिशन देख लें किस तरह से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हो जाएगा C, यहाँ पर R जोड़ दीजिए, ये O Mgx। इसके बाद इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करेंगे टू फॉर्म CrOH प्लस MgOH। तो ये हमें एल्कोहल्स यहाँ पर मिलेंगे यदि हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स को ग्रिग्नार्ड, ये पहले भी आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स में, वहाँ पर एल्कोहल के प्रिपरेशन का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर भी वही है कि हमने यहाँ पर हाइड्रोलाइज किया तो हमें एल्कोहल्स मिलेंगे। अब किस किस तरह के एल्कोहल, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सभी प्रकार के होते हैं। तो यदि हमने यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड को चूज़ किया है, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ यदि आप किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन कराते हैं, दे गिव्स और प्रोड्यूसेस प्राइमरी एल्कोहल्स, इनसे प्राइमरी एल्कोहल मिलेंगे। अदर एल्डिहाइड मीन्स एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दें तो बाकी के एल्डिहाइड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल्स मीन्स 2 डिग्री एल्कोहल्स प्रोड्यूस करते हैं। कीटोन्स हैं, कीटोन्स के साथ यदि रिएक्शन कराएंगे तो दे प्रोड्यूसेस टर्सरी एल्कोहल्स, इनसे हमें टर्सरी एल्कोहल्स मिलते हैं। तो हम इसमें 1 बाय 1 रिएक्शन देखते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एक एसिटल्डिहाइड और एक कीटोन के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड लेंगे सबसे पहले, तो HCO, ये है फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्ट विथ CH3MgCl। जनरली ये रिएक्शन सभी किसकी प्रेजेंस में होती हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में टू फॉर्म। तो एक यहाँ से CH3 इस कार्बन पर आ जाएगा टू फॉर्म, ये हो जाएगा CH3CHH और ये OMgCl, इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कर देंगे टू फॉर्म CH3CH2OH प्लस MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, और ये हमें मिल गया यहाँ पर एथेनॉल, मीन्स ये है प्राइमरी एल्कोहल। अभी दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं CH3COH, एसिटल्डिहाइड लिया हुआ है,
एसिटल्डिहाइड के साथ यदि सेम रिएक्शन करते हैं CH3MgBr, ब्रोमाइड लिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म CH3CCH3HOMgBr। इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको CH3CH3HOH, सेकेंडरी एल्कोहल है MgOHBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर ऑब्टेंड हुआ। हमने अदर एल्डिहाइड्स लिए फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके। और तीसरा एक रिएक्शन कीटोन के साथ यदि कराते हैं CH3COCH3, रिएक्ट विथ CH3MgBr ड्राई ईथर टू फॉर्म CH3COHOMgBr। और ये CH3 और एक CH3, ये वाला जो CH3 यहाँ पर, ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो मिलेगा टर्सरी एल्कोहल COH CH3CH3 प्लस MgOHBr। तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है। तो वही है, फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी देते हैं, एसिटल्डिहाइड अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी, और कीटोन्स हैं वह टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। रिएक्शन विद एल्कोहल्स नेक्स्ट रिएक्शन है। तो यहाँ यदि आप एल्डिहाइड ले रहे हैं, एल्डिहाइड को रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल के साथ, जनरली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लेते हैं तो हेमी एसिटल्स एंड एसिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो एल्डिहाइड लेंगे जैसे RCOH, ये हमने एल्डिहाइड लिया, और ये R-OH, इस तरह से हमने कंपाउंड ले लिया है एल्कोहल। ये एल्कोहल, ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन है, और जनरली ये रिएक्शन क्या होती है कि रिवर्सिबल नेचर की भी होती है। टू फॉर्म H, यहाँ से अच्छा ये बॉन्ड ब्रेक होता है, H ऑक्सीजन के साथ और OR कार्बन के साथ आ जाएगा, टू फॉर्म RCOHHOR-। ये बन गया अभी हेमी एसिटल। यदि इस कार्बन से OR दोनों, यदि यहाँ पर OR आ जाते तो वो एसिटल कहलाता है। अभी एक जगह OH है, एक जगह OR- है, तो ये हेमी एसिटल है। इसको हम फर्दर रिएक्शन करा देंगे किसके साथ में, R-OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो ये यहाँ से OH और ये H, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के H2O के रूप में रिलीज़ हो जाएगा, और OR बचा यहाँ पर भी, तो RCHOR-OR-, ये कहलाएगा एसिटल। तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं, यदि आप इनको एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, दे गिव डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। इनको या तो डाई एल्कोक्सी कंपाउंड और आल्सो नोन एज एसिटल्स, तो एसिटल्स के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में CH3CHO एसिटल्डिहाइड लिया, जैसे एथेनॉल ले लें C2H5OH, ड्राई HCl टू फॉर्म CH3COHOC2H5H। तो ये बन गया अभी हेमी एसिटल। और कौन सा, ये हमने लिया एसिटल्डिहाइड से, तो एसिटल्डिहाइड हेमी एसिटल होगा। फर्दर इसको रिएक्शन करा दीजिए C2H5OH के साथ, एथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और CH3CHOC2H5OC2H5, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड इथाइल एसिटल, क्योंकि ये इथाइल से बना हुआ है। 2 ग्रुप हैं इसके इथाइल के यहाँ पर, तो इथाइल एसिटल का नाम देते हैं। तो एल्डिहाइड से ही किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ पर हेमी एसिटल और एसिटल बनाते हैं, वो भी जब ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर
डाईहाइड्रिक एल्कोहल आ जाएँ जिसमें 2 OH ग्रुप हैं, उनके साथ यदि रिएक्शन करेंगे तब ये फिर हमें साइक्लिक एसिटल्स मिलेंगे। फिर हमें इस तरह के ओपन चेन वाले कंपाउंड नहीं मिल सकते हैं। देखिए आगे, तो एल्डिहाइड को यहाँ पर हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं अभी, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के साथ, HOCH2CH2OH, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो या फिर एथेन 1,2 डाईऑल, दोनों नाम से जाना जाता है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों के OH और ये ऑक्सीजन रिएक्शन होगा ड्राई HCl की प्रेजेंस में। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल सीधे सीधे लॉस हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में ही, CH और ये O, CH2O, इस तरह से ये साइक्लिक एसिटल मिल गया हमें। तो साइक्लिक एसिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। और जैसे एसिटल्डिहाइड, ये हो जाएगा इसका नाम एसिटल्डिहाइड, ये इथाइलिन ग्रुप है, इथाइलिन एसिटल। तो ये डाईहाइड्रिक के साथ होगा। कीटोन्स के यदि साथ रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन्स तो डू नॉट फॉर्म एसिटल्स विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन हाउएवर कीटोन्स रिएक्ट विद डाईहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स विच कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनके साथ रिएक्शन करके साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो साइक्लिक कीटल किस तरह से बनेगा, CH3CH3O, ये हमने लिया एसीटोन मीन्स कीटोन लिया हुआ है, इसको रिएक्शन कराइए जिस तरह से उसमें अभी हमने देखा था CH2CH2OH, यहाँ से भी ये पूरा H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। वाटर मॉलिक्यूल को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ बचा CH3CCH3 और यहाँ से OCH2 दोनों एक साइक्लिक फॉर्म में जुड़ जाएंगे, CH2CH2O। तो ये हो जाएगा एसीटोन इथाइलिन कीटल, एसीटोन इथाइलिन कीटल्स। तो ये भी साइक्लिक कीटल ही है, जैसे कि एल्डिहाइड है डाईहाइड्रिक एल्कोहल के साथ, वो भी किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं, साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये फॉर्मेशन करेंगे कीटल का फॉर्मेशन, क्योंकि कीटोन से हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी जनरली हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड्स हेमी एसिटल रिंग और एसिटल रिंग बनाते हैं, जबकि कीटोन्स एसिटल रिंग या हेमी एसिटल रिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये सेकंड टाइप की रिएक्शंस हैं, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही हैं, बट दे आर फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। इसके पहले हमने जो रिएक्शंस पढ़ा हुआ है वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थे, लेकिन जनरली उसमें जब हमने रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाई या सोडियम बाईसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन किया या फिर ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ, सभी में जनरली क्या देते हैं, वो एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, मतलब आपस में सिर्फ कंबाइन हो जाते हैं। कोई जनरली ऐसे बाई प्रोडक्ट के रूप में विशेष ज़्यादा लॉस नहीं होता, वाटर के रूप में लॉस नहीं होता। लेकिन अभी हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं उन सभी में लगभग एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक रिएक्शन पढ़ेंगे एडिशन विद या एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं या अमोनिया है उनके साथ रिएक्शन करने पर, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से निश्चित है कि ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है। तो ये इस तरह की जो रिएक्शंस हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, रिएक्ट विद नंबर ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेगा इन वीकली एसिडिक मीडियम टू फॉर्म, ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नेचर की भी होती हैं, एसिड के द्वारा कैटालाइज होती हैं, तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट भी होगी। अभी देखिए पहले किस तरह से रिएक्शन होगा।
ये हमने लिया एल्डिहाइड और कीटोन, मीन्स कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड का यूज कर लिया। यहाँ पर लेंगे हम डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया NH2Z। NH3 होता है, उसमें एक हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर कोई भी ग्रुप आ सकता है, R हो सकता है, OH हो सकता है, हाइड्रोक्सिल एमाइन, कोई भी अलग अलग तरीके से भी हम आगे देखेंगे। तो ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होगी, और चूंकि ये रिएक्शन किस तरह से है, रिवर्सिबल रिएक्शन भी पाई जाती है। तो सबसे पहले तो ये जनरली क्या देते हैं कि एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। एडिशन प्रोडक्ट किस तरह से, ये विद द लॉस ऑफ वाटर, इसको माइनस करना है। तो प्रोडक्ट बन गया C, यहाँ पर ऑक्सीजन और H2 हटेगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा NZ+H2O। तो ये कंपाउंड यहाँ पर बन जाएंगे कार्बन और नाइट्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। अब इसमें से कुछ कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, जो कि एक एल्डिहाइड और कीटोन की विशेष हम मतलब यूज करते हैं उनके कैरेक्टराइजेशन के लिए। तो सबसे फर्स्ट इसमें रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन मीन्स OH NH2, या फिर इसको NH2OH इस तरह से लिख सकते हैं। जनरली NH2OH के रूप में लिखते हैं, लेकिन पढ़ेंगे किसके रूप में उसको, हाइड्रोक्सिल पहले पढ़ते हैं, बाद में एमाइन, तो हाइड्रोक्सिल एमाइन। और ये जब रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीम का फॉर्मेशन होगा, टू फॉर्म ऑक्सीम, प्रोडक्ट का नाम जनरली ऑक्सीम होगा। एल्डिहाइड लीजिए CH3COH, रिएक्ट विद उधर से लिख लेंगे इसको HO, नहीं इधर से H2NOH, इस तरह से। ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हमें लॉस करना है, टू फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। तो इसको हम नाम देंगे एसिटल्डोक्सीम, एसिटल्डिहाइड से बना हुआ है एसिटल्डोक्सीम। सेम मैनर में कीटोन भी रिएक्शन करेगा, CH3C। यहाँ पर सभी अच्छा रिएक्शन लिखना बहुत सिंपल है, बस हमको यहाँ पर रिएक्शन को याद करने की ज़रूरत है कि हाइड्रोक्सिल एमाइन का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला यदि बन गया तो रिएक्शन लिखना यहाँ पर आसान हो जाएगा, टू फॉर्म CH3C CH3 डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O, और ये हो जाएगा एसीटोन से बना हुआ है, तो इसका नाम रखेंगे एसिटोऑक्सीम। तो ये एसिटोऑक्सीम या प्रोपेनॉन ऑक्सीम भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 3 कार्बन है और NOH मतलब ऑक्सीम बन गया। तो ये कैरेक्टराइजेशन कंपाउंड्स होता है, मतलब रिएक्शंस हैं उनके लिए। नेक्स्ट रिएक्शन होगी तो रिएक्शन विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन मतलब NH2NH2 या H2NNH2 इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, एंड दे फॉर्म हाइड्राजोन। सेम रिएक्शन है, रिएक्शन लिखने का यहाँ पर जो पैटर्न होगा आपको, हाइड्रोजन जनरली क्योंकि अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, मीन्स H2N पार्ट इधर पर ही आपको लिखना है, तो उसमें लिखने में आसानी हो जाती है। एचाइन के साथ ही रिएक्शन करेगा। रिवर्सिबिलिटी यदि नहीं दिखाना चाहते हैं तो नहीं भी दिखा सकते हैं, सिंगल ऐसे रिएक्शन को लिखा जा सकता है। ये यहाँ से OH अलग किया, CH3CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O, और इन कंपाउंड्स का नाम है हाइड्राजोन। तो चूँकि एसिटल्डिहाइड से बना हुआ है तो हम लेंगे एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, ये इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। सेम रिएक्शन कीटोन के साथ भी CH3CO CH3 प्लस H2N NH2 एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा। वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से लॉस कर दीजिए, CH3 डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O, और ये प्रोडक्ट है एसीटोन हाइड्राजोन।
तो ये हाइड्राजीन। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है कि हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या है। कभी यदि हाइड्राजीन का फॉर्मूला भूल जाएंगे तब फिर यहाँ पर आगे रिएक्शन लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रिएक्शन को यदि याद रखना है इनको, तो सबसे पहले इनके फॉर्मूलास हमें याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन। तो NH2 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, C6H5 NH2, तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। तो इसका भी रिएक्शन सेम तरीके से है, CH3COH रिएक्ट विद, वो पहले लिखेंगे यहाँ से H2N NHC6H5, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है CH3CH, और ये तो H2O तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड NHC6H5 प्लस H2O, तो ये नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। एसिटल्डिहाइड लगा देना है, बाकी फिनाइल हाइड्राजोन तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। सेम कीटोन के साथ भी रिएक्शन होगा, CH3 प्लस H2N NHC6H5 एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन है, 2 फॉर्म CH3N NHC6H5 प्लस H2O, और इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। तो एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन क्योंकि हमने एसीटोन से बनाया हुआ है, तो एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2 फॉर्म 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो हाइड्राजीन ही है, हाइड्राजीन में ही हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल लगा दिया। तो रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा, CH3COH रिएक्ट विद H2N NH2 लिखते हैं हाइड्राजीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल कंपाउंड जोड़ देंगे, 2,4 नाइट्रो और 4 पर नाइट्रो, तो 2 भी नाइट्रो 4 नाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो, ये हो गया फिनाइल और ये हाइड्राजीन। तो ये 2,4 है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये रिएक्टेंट है। इसके साथ रिएक्शन करेंगे, H2O को यहाँ से माइनस कर दीजिए, 2 फॉर्म CH3CH, डबल बॉन्ड आएगा NH NO2 और ये भी NO2, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये थे ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। सेम मैनर में कीटोन भी रिएक्शन करेगा, CH3 H2N NH 2 पर नाइट्रो एंड 4 पर नाइट्रो, ये होगी पोजीशन 1 2 3 4। इस तरह से एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, CH3 डबल बॉन्ड NH NO2 और ये भी NO2, और यहाँ पर भी ये वाटर मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट के रूप में रिमूव हो रहा, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली, जो अभी आपको हाइड्राजोन मिला हुआ है 2,4, ये प्रोडक्ट्स येलो कलर के भी हो सकते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, ऑरेंज कलर के भी होते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, और ये जनरली क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, एंड दीज आर आल्सो नोन एज DNP डेरिवेटिव्स। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में DNP डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि एक कंपाउंड है, इसके साथ रिएक्शन करके 2,4 DNP डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बना रहा है।
तो इसको हमें पहचानना है। इसके साथ में कोई और भी क्लू दिया होगा, क्योंकि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन तो दोनों बनाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं कि जो एल्डिहाइड देते हैं कीटोन नहीं देते, और जो कीटोन देते हैं वो एल्डिहाइड नहीं देते हैं। तो वो भी साथ में एक क्लू होता है रिएक्शन में, और उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्या होंगे। यदि इस तरह से मतलब या तो एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, ये डीएनपी डेरिवेटिव्स कलर्ड कंपाउंड यदि बना रहा है तो। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड, वो भी हाइड्रोजन से ही बना है, NH2NH2। यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस यूनिट को भी साथ में जोड़ दिया है CONH2, तो इसको नाम देते हैं सेमी कार्बाजाइड। यदि यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए और उसे भी CONH2 के द्वारा जोड़ दिया जाए तो वह कंपाउंड कहलाने लग जाएगा कार्बाजाइड। अभी ये सेमी कार्बाजाइड है। ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने का तरीका तो यहाँ पर सेम ही होगा, H2N NH2 एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड N NHCONH2 प्लस H2O। नेम हो जाएगा इसका एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। कीटोन के साथ यदि रिएक्शन करेंगे तो कीटोन का बना लेगा सेमी कार्बाजोन। बस डिफरेंस यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा, बाकी रिएक्शन तो सेम तरीके से ही लिखना है। 2 फॉर्म्स CH3 डबल बॉन्ड N NHCONH2 प्लस H2O। तो इसका नाम लिखना है एसीटोन सेमी कार्बाजोन। नेक्स्ट रिएक्शन है, तो अभी आपने जो रिएक्शन पढ़ी हुई है वो थी रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। अब हमें रिएक्शन करना है किसके साथ में, सेकंड इसका रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन का विद लॉस ऑफ वाटर में, रिएक्शन विद अमोनिया। अभी हम सीधे अमोनिया के साथ ही रिएक्शन करेंगे। तो ये अलग अलग तरीके से रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड के साथ देखिए किस तरह से रिएक्शन होगा। एल्डिहाइड में भी ये अलग अलग रिएक्शन करते हैं। एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन कंपाउंड लिया हुआ है, NH3 के साथ रिएक्शन कीजिए तो NH3 के साथ एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और एक NH2 बचेगा जो इस कार्बन पर आ जाएगा। तो एक तरह से ये भी एडिशन प्रोडक्ट हो जाएगा NH2। यहाँ पर अभी कोई भी वाटर लॉस नहीं हुआ है, एडक्ट के नाम से भी जाना जाता है या फिर सीधे इसको एडिशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो एल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट, इसका फॉर्मेशन किया। इसको यदि हम थोड़ा वार्म कर देते हैं, हल्का गर्म कर देंगे, हल्का गर्म करने से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ये लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो लॉस ऑफ वाटर के लिए OH यहाँ से और एक H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये बच जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, इतना बचेगा और माइनस हो जाएगा यहाँ से वाटर। ये है इमीन। NH यदि मान लीजिए आ गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। और ये किससे बना हुआ है, इमीन एसिटल्डिहाइड से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम देंगे एसिटल्डीमीन। एसिटल्डीमीन। तो इस तरह से रिएक्शन होगा जब हम इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे। लेकिन यदि आपने फॉर्मल्डिहाइड को चूज़ किया तो फॉर्मल्डिहाइड अलग तरीके से रिएक्शन करता है। इसके 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे फॉर्मल्डिहाइड के, रिएक्ट विद अमोनिया। अमोनिया के साथ इसको रिएक्शन कीजिए तो ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया की ज़रूरत पड़ेगी। 2 फॉर्म, ये फॉर्मेशन करते हैं यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बनाता है CH2 N4 प्लस, और अभी यहाँ से 6 ऑक्सीजन है तो ये 6 वाटर मॉलिक्यूल के रूप में लॉस हो जाते हैं। इसका नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का यदि आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो 4 नाइट्रोजन है। ये यूरोट्रोपिन का इधर स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले मिडिल में नाइट्रोजन, इसकी 3 वैलेंसी होती है तो 3 वैलेंसी बना लीजिए और इन नाइट्रोजन से जोड़ दीजिए किनको, CH2 ग्रुप को। तो 1
2 और ये हमने ले लिया 3। इसके बाद फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी 4-4 होती है, 2 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 1 इधर भी आ जाएगा, तो 1 नाइट्रोजन इधर, 1 इधर और 1 इधर। अब इनकी भी वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पर एक CH2 ग्रुप इस तरह से जोड़ देंगे, एक CH2 इधर जोड़ देंगे और एक CH2 इधर जोड़ देंगे। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? यूरोट्रोपिन का है। और यूरोट्रोपिन को हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन इस नाम से भी जानते हैं, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन। और ये यूरोट्रोपिन, इसका जो यूज़ है यूरिनरी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड टू ट्रीट यूरिनरी इन्फेक्शंस। यूरोट्रोपिन का यूज़ यूरिनरी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, यूरोट्रोपिन का। और यूरोट्रोपिन से ही RDX जैसे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस भी बनाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसका नाइट्रेशन करना पड़ता है, जैसे CH2O6N4। इसका नाइट्रेशन कर दीजिए, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं तब ये कंपाउंड इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, CH2N और यहाँ से एक एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। दिस इज़ नोन एज RDX मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। इसका फुल फॉर्म है RDX का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। दिस इज आल्सो नोन एज साइक्लोनाइट। ये कॉमन नेम है, या तो साइक्लोनाइट के भी नाम से इसको जाना जाता है, या फिर देखिए इसमें कितना है, ट्राईमेथाइलिन है और ट्राई नाइट्राएमीन है और ये साइक्लो कंपाउंड है। तो इसका नाम ये भी लिख सकते हैं, साइक्लो ट्राईमेथाइलिन ट्राई नाइट्राएमीन। तो ये भी RDX का ही नेम है, साइक्लो ट्राईमेथाइलिन ट्राई नाइट्राएमीन या RDX या साइक्लोनाइट, डिफरेंट नेम से जाना जाता है। और ये भी एक्चुअल में यूरोट्रोपिन है। यूरोट्रोपिन को ही आगे हम यदि नाइट्रेशन करते हैं तब हमें RDX मिलता है। और RDX का आप जानते हैं कि RDX हैज मैनी सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है मिलिट्री में। कीटोन भी अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, तो कीटोन किस तरह से रिएक्शन करते हैं उसको भी देखिए, CH3 और ये है NH3। यहाँ पर भी उसी तरह से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, CH3CCH3, ये हो गया OH और यहाँ पर आ गया NH2। लेकिन ये जो एडक्ट मिला हुआ है, ये एडक्ट फर्दर रिएक्ट विद एसीटोन। ये फिर से किसके साथ रिएक्शन करता है, CH3COCH3। हमने एसीटोन लिया हुआ है इसके साथ। अभी ये जो रिएक्शन करेगा ये कहाँ से रिएक्शन करता है, इस OH के साथ। इसका OH, और हम यदि इसको H इस तरह से लिख सकते हैं, HCH2 मतलब है तो CH3, तो ये पूरा यहाँ से इतना पार्ट माइनस H2O के रूप में रिमूव हो जाएगा। और देखिए क्या क्या बच गया है, CH3OH हट गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर CH2COCH3 और यहाँ पर है NH2। यदि इसका नाम लिखना है तो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। अभी इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सीधा यदि करके थोड़ा सा लिख दीजिए तो और क्लियर हो जाएगा, CH3NH2 CH2COCH3। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। 4 पर है एमाइन, 4 पर ही मिथाइल है, 4 एमाइन 4 मिथाइल 1 2 3 4 5 और पेंटेन 2 ओन। तो ये कंपाउंड हम एसीटोन से बना सकते हैं जब हम अमोनिया के साथ एसीटोन को रिएक्शन करेंगे तब। रिएक्शन विथ प्राइमरी एमाइंस, तो प्राइमरी एमाइंस के साथ जैसे RCOH। प्राइमरी एमाइंस मीन्स यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप आ जाएगा एक, इसको रिमूव कर देंगे टू फॉर्म, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, RC डबल बॉन्ड NR डैश।
तो इसको हम स्किप्स बेस के नाम से जानते हैं। स्किप्स बेस चूँकि ये बनाए जाते हैं, इसमें और भी कंपाउंड मिलाए जाते हैं, तब ये जाकर के फॉर्मेशन होता है। पिंक कलर का कंपाउंड रहता है, लेकिन उसको यदि हम सल्फ़र डाइऑक्साइड पास करा देते हैं तो वह कलरलेस होता है। और यही स्किप्स बेस फर्दर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके पिंक कलर के कंपाउंड देते हैं, जबकि कीटोन्स और फर्दर स्किप्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, मतलब वो रिएक्शन टेस्ट नहीं देते हैं। तो सेम तरह से कीटोन भी रिएक्शन कर लेगा, बस यहाँ पर CaR H2N R डैश टू फॉर्म RCr N R डैश H2O, ये भी H2O। तो ये भी स्किप्स बेस ही है सभी। स्किप्स बेस जनरली हम टेस्ट लगाने में एक रिएजेंट है, उसका यूज़ किया जाता है स्किप्स रिएजेंट का, उससे एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। एल्डिहाइड स्किप्स बेस टेस्ट देते हैं, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।